तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10 का हम शुरू करेंगे आज पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो थ्योरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कोई बहुत मुश्किल सा चैप्टर नहीं है। मैं बस इसमें एक चीज़ पहले आपको समझा दूँ। जैसे यहाँ पे एक सर्कल अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, एक सर्कल के अंदर अगर कोई चतुर्भुज है, किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, ठीक है, हम अगर ए बी सी डी कोई भी नाम दे देते और अगर इस चतुर्भुज का हर एक शीर्ष बिंदु, ठीक है, हर एक शीर्ष बिंदु उस वृत्त के परिधि पर छूता हो, तभी इसे हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर वृत्तीय चतुर्भुज कहेंगे, नहीं तो फिर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का चतुर्भुज लेकर के हमें पढ़ना है और हम इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसमें अलग अलग एंगल्स निकालने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं तो यहाँ पर अगर सर्कल, ठीक है, सर्कल बनाया एक, अच्छा, इसके बाद अगर इस सर्कल में एक कहीं पर भी एक जीवा खींचते हैं तो इस जीवा पर बनने वाला कोई भी कोण, ठीक है, कोई भी कोण हमेशा बराबर होंगे। वृत्त के एक जीवा, मान लीजिए ये ए भी एक जीवा है, इस जीवा पर बनने वाला ये दो लाइन से ये एक कोण बना और इसी जीवा पर ये भी कोण बना हुआ है एक, तो ये दोनों कोण का मान बराबर होगा। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री ही होगा। तो चलिए इसी तरीके को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पास के चित्र में PQRS वृत्तीय चतुर्भुज के दोनों तरफ दोनों विकर्ण एक दूसरे को x बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वृत्तीय चतुर्भुज बना हुआ है। देखिए इसके चारों जो शीर्ष बिंदु है वो वृत्त पर चिपके हुए। ठीक है, इसके दोनों विकर्ण x बिंदु पर काटते हैं। तो इस प्रकार काटते हैं कि एंगल PRS जो है वो कितना है, 65 डिग्री का है। यहाँ ये हो गया, अच्छा ठीक है, एंगल PRS जो है वो 65 डिग्री का है और एंगल RQS जो है वो 45 डिग्री का है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है SQP मतलब ये वाला कोण निकालना है हमें, और हमें निकालना है क्या, RSP और हमें इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो चक्रीय चतुर्भुज या फिर वृत्तीय चतुर्भुज में एक और खूबी होती है। एक और खूबी क्या होती है, अगर वृत्तीय चतुर्भुज, जैसे कि ये एक, चलिए इसी में वृत्तीय चतुर्भुज अगर हम बना लेते हैं, ABCD नाम दे दिया, ठीक है, तो इसके आमने सामने के कोण, ठीक है, आमने सामने के कोण, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, समझ में, ठीक, आमने सामने के कोण यानी कि ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये दोनों मिला करके दोनों का अगर योगफल करेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D यहाँ पर कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। वैसे ही यहाँ एंगल C और एंगल B इस चतुर्भुज में इसका मान भी 180 डिग्री होगा, यानी एंगल C प्लस एंगल B इसमें कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम पे बस ध्यान दीजिए और कहीं नहीं। हाँ, डायग्राम में नाम इसी तरह से लिखा है मैंने, तो नाम के हिसाब से ऐसा हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर ABCD बोल करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम पे ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 65 डिग्री का कोण देखिए यहाँ पे, और एंगल PQS देखिए, ठीक है, एंगल PRS देखिए और एंगल PQS, इन दोनों एंगल्स को डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये एक एंगल और ये एक एंगल, ठीक है, ये दोनों कोण जो है वो PS इस जीवा पर बैठे हुए हैं। ठीक है, दोनों कोण किस तरह से ऐसे करके बैठे हुए हैं, एक तो यहाँ है और एक इधर है। ठीक है, तो PS ये जीवा है वृत्त की, यहाँ पे R ये एक कोण बना रहा है और यहाँ पे एक कोण बना रहा है। और हमने क्या देखा, हम जानते हैं कि जो कोण एक ही जीवा पर बने होते हैं उनका मान एक ही होता है, बराबर होता है, यानी कि इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान होगा
65 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, ये डायग्राम को हटा दीजिए, ये सब कुछ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कोण PRS और कोण PQS एक ही जीवा के ऊपर बने कोण है, तो इसीलिए क्या होगा, एंगल PRS बराबर एंगल PQS, यानी कि ये बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, यानी कि 65 डिग्री। तो चलिए हमें ये मिल गया। अच्छा, अब हमें अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है RSP। अब RSP कितना होगा, देखिए यहाँ पे वृत्तीय चतुर्भुज में एक ये कोण है, इस कोण का मान और ये जो कोण है इस कोण का मान, दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का मान होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉर्नर में, एंगल RSP प्लस एंगल PQR जो होगा वो बराबर होगा कितना, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे इस PQR का मान कितना है, 65 प्लस 45 यानी कि 110। तो एंगल RSP प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल RSP बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान हो गया 70 डिग्री। ठीक, तो ये सवाल बन गया। अब इसको बस सजा करके लिखना है आपको, और कुछ नहीं।